नमस्कार। आज हम कुछ स्रोतों पर नजर डाल रहे हैं जो ईरान से आई एक काफी दुखद और कहना चाहिए झकझोर देने वाली कहानी बताते हैं। ये कहानी है 16 साल की आतिफा सालेह की, जिसे 2004 में फांसी दे दी गई थी। हाँ, और इसे अक्सर बेटी का श्राप भी कहा जाता है, जैसा कुछ सोर्सेज में मेंशन्ड है। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या है, क्या खास बातें सामने आती हैं। तो ये जो दस्तावेज हैं, इनके मुताबिक आतिफा सिर्फ 16 साल की थी जब उसे गिरफ्तार किया गया और इल्जाम था चरित्रहीनता का। पर जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है, वो उम्र वाली बात है ना। हाँ, कि कोर्ट की कार्यवाही में रिकॉर्ड में उसकी उम्र 22 साल लिख दी गई। 22 साल मतलब जानबूझकर? ऐसा लगता है ताकि उसे मौत की सजा दी जा सके, क्योंकि उस वक्त ईरानी कानून शायद नाबालिगों को फांसी देने की इजाजत नहीं देता था। अच्छा, ये तो बहुत ही अजीब तरीका है। और फिर उसे नका शहर में सबके सामने एक मोबाइल क्रेन से फांसी पर लटका दिया गया। जाहिर है इस घटना ने पूरी दुनिया में लोगों को हिला के रख दिया था। हाँ, और यहाँ ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक पर्सनल ट्रेजेडी, एक व्यक्ति का दुख, वो एक सामाजिक, एक नेशनल लेवल की बहस बन गया। खासकर सोशल मीडिया पर या लोगों की आपसी बातचीत में। जैसा एक सोर्स कहता है, ये बात फैल गई कि आतिफा की ये जो मासूम मौत थी, इसने ईरान पर एक किस्म का श्राप या कलंक लगा दिया है। श्राप, ये तो काफी हाँ, उसी सोर्स में लिखा है, लोग कहते हैं इस लड़की का श्राप ईरान को लगा है। कहने लगे कि उसके फांसी के बाद से वहां कभी शांति नहीं रही। ये दिखाता है कि समाज कैसे ऐसी घटनाओं को अपने आसपास की मुश्किलों से जोड़ लेता है। सही बात है। ये अन्याय की कहानियां कैसे जिंदा रहती हैं लोगों के जहन में। बिल्कुल, शायद ऑफिशियल हिस्ट्री से भी ज्यादा मजबूती से। लेकिन ये जो श्राप वाली बात है, क्या ये सिर्फ एक एहसास है या स्रोत ये भी बताते हैं कि इसका समाज पर कोई ठोस असर भी पड़ा, कोई बदलाव या कुछ? देखो, स्रोत सीधे तौर पर किसी पॉलिसी चेंज या बड़े आंदोलन को इस श्राप की सोच से तो नहीं जोड़ते, पर वो इशारा करते हैं कि ये भावना, ये एहसास लोगों में काफी गहरा है। ये एक तरह का सामूहिक दुख या शायद गिल्ट है जो बार बार सामने आता है, खासकर जब देश में हालात मुश्किल हों। तो ये दिखाता है कि कैसे जो अन्याय कह नहीं पाते वो लोक कथाओं या ऐसी धारणाओं में बदल जाते हैं, और उनका असर शायद कानूनों से भी ज्यादा गहरा होता है। और ये मामला सिर्फ ईरान तक ही सीमित नहीं रहा था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी हलचल हुई थी, है ना? अरे बिल्कुल, एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं ने तो बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। अच्छा। हाँ, उन्होंने साफ कहा कि ये नाबालिग को फांसी देना है, ये बच्चों पर अत्याचार है और ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कानूनों का उल्लंघन है। सही है। यही नहीं, बीबीसी और डिस्कवरी टाइम्स जैसे बड़े इंटरनेशनल चैनलों ने भी इस पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। ओह, डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी? हाँ, तो इससे ये मामला सिर्फ ईरान का अंदरूनी मामला नहीं रहा, ये ग्लोबल कंसर्न बन गया और आतिफा की कहानी दुनिया भर में पहुंची। तो फिर सवाल ये है कि भाई 2004 की ये घटना आज इतने सालों बाद फिर से क्यों इतनी रेलेवेंट हो गई है? हमारे स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? सूत्र बताते हैं कि इसकी एक बड़ी वजह आज के हालात हैं, जैसे मिडल ईस्ट में तनाव चल रहा है। बिल्कुल। और ईरान पर जो इंटरनेशनल प्रेशर है, तो इन सब के बीच लोग आतिफा की कहानी को एक सिंबल की तरह देख रहे हैं। सिंबल? किस चीज का सिंबल? इस बात का प्रतीक कि कैसे अगर स्टेट कोई अन्याय करता है, कोई ज्यादती करता है, तो उसका असर सिर्फ उस एक इंसान तक नहीं रहता, वो पूरे समाज पर, शायद पूरे देश की किस्मत पर असर डालता है। ये सिर्फ एक पुरानी दुखद घटना नहीं है। ये ईरान में नाबालिगों को सजा देने के मुद्दे और महिलाओं के अधिकारों पर जो नियंत्रण है, इन सब व्यापक सवालों से जुड़ जाती है। अच्छा। एक सोर्स है, एक यूट्यूब वीडियो जिसका टाइटल है स्टोरी ऑफ आतिफा सालेह रजावी फुल स्टोरी। वो भी यही बताता है कि ये कहानी उस पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़ी करती है जिसके तहत ये सब हुआ। और लोग इसे आज की बहसों से जोड़ रहे हैं, खासकर महिलाओं के अधिकार और न्याय प्रणाली की पारदर्शिता को लेकर जो बातें ईरान में चल रही हैं। ये समझना वाकई जरूरी है कि कैसे एक अकेली कहानी इतने बड़े, इतने जटिल मुद्दों का चेहरा बन जाती है। हाँ, आतिफा सालेह की कहानी हमें यही सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक इंसान की तकदीर पूरे समाज के लिए एक प्रतीक, एक मेटाफर बन जाती है। और ये बेटी का शराब वाली बात, हाँ देखो, इसे सिर्फ अंधविश्वास कहकर खारिज करना बहुत आसान है, लेकिन शायद ये इस बात का एक गहरा संकेत है कि अन्याय की गूंज कितनी देर तक और कितनी दूर तक सुनाई देती है।
ये पीढ़ियों तक समाज की चेतना में रह सकती है। ये एक बहुत जरूरी पहलू है, और जाहिर है ये सिर्फ ईरान की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये कहानी हमें पूरी दुनिया में मानवाधिकारों की स्थिति पर सोचने को मजबूर करती है, खासकर बच्चों और महिलाओं के अधिकारों के संदर्भ में। हमें शायद खुद से ये पूछना चाहिए कि क्या आतिफा जैसी कहानियां सिर्फ इतिहास का हिस्सा हैं, या आज भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग शक्लों में ऐसी त्रासदियां दोहराई जा रही हैं। ये सवाल शायद आज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है।